एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशनल असेसमेंट का पार्ट है। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 26 है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशनल असेसमेंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। आखिर असेसमेंट फॉर लर्निंग में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या करना चाहते हैं, इसमें ये टॉपिक पढ़नी क्यों है। दोस्तों, सबसे बड़ी क्वेश्चंस निकल कर ये आते हैं कि आखिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम बच्चों की मूल्यांकन करते हैं। बच्चों के मार्किंग को, बच्चे कितना क्लास में अच्छे हैं, कितना अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उसको हम पाई चार्ट के थ्रू, उनकी परफॉर्मेंस को बार ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों, ठीक है ना। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़नी है। सारे यूनिवर्सिटी में इससे क्वेश्चंस पूछी जाती है। दोस्तों, इसमें हम समझेंगे और हिस्टोग्राम्स क्या होती है, पाई चार्ट क्या होती है, उसको कैसे हम दिखाएंगे। बने रहे मेरे साथ अंत तक पेशेंसली इस वीडियो को देखें ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी डेटा को अगर आप नंबर के फॉर्मेट में या फिर टेबल के फॉर्मेट में आप शो करते हो तो उससे क्या होता है, दैट इज नॉट इफेक्टिव एंड नॉट क्रिएट मच इंटरेस्ट इन द रीडर्स। जो रीडर्स होते हैं उसको ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा कह सकते हैं कि इफेक्टिव नहीं होता है लर्नर्स के लिए। उसी डेटा को अगर आप चार्ट के थ्रू या फिर आप ग्राफ के थ्रू दिखाते हो, शो करते हो, तो वो जो रीडर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अटेंटिव होते हैं, अटेंशन देते हैं आपके बताए हुए डेटा पर और काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड, इफेक्टिव होता है। दोस्तों, इफेक्टिव एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, फॉलो, रिमेंबर्स। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है ना। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जो होता है ये ज़्यादा दिमाग में एग्जिस्ट करता है। आप एक बार कोई बच्चे को किसी भी विजुअली दिखा देते हो या पिक्चर के थ्रू या डायग्राम के थ्रू, तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वो क्या रहता है, हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। तो ड्राइंग आर ऑफन कॉल्ड ग्राफ। दोस्तों, यहाँ पर अब बातें निकल के आती है कि ड्राइंग जो होता है, हम ड्राइंग जो बनाकर बच्चों को दिखाते हैं, तो ये क्या होता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ग्राफ का हम क्या यूज करते हैं दोस्तों। और ड्राइंग को हम ग्राफ भी कहते हैं। ग्राफ में भी यूज इफेक्टिवली इन अंडरस्टैंड अ ग्रुप टेस्ट स्कोर्स मेजर इन द रिसर्च प्रोसेस। तो ग्राफ का यूज जनरली जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ टेस्ट स्कोर्स, अदर मेजर्स इन द रिसर्च प्रोसेस, ये सारी चीज़ों को लिए ग्राफ का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप का ग्राफ हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं टाइप में से पहला जो बात करेंगे दोस्तों, बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। बार ग्राफ में भी 3-4 टाइप होते हैं। वर्टिकल्स होते हैं, रेंज बार ग्राफ होते हैं, फिर उसके हॉरिजेंटल बार ग्राफ होते हैं दोस्तों। फिर हम बात करेंगे पाई डायग्राम के बात करेंगे, हिस्टोग्राम के बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको अंत तक बना रहना चाहिए ताकि ये पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे बार ग्राफ। तो बार ग्राफ जो होता है दोस्तों, एक चार्ट होती है। क्या होती है? एक चार्ट होती है जिसको हम दो डेटा को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग बार ग्राफ का यूज करते हैं। पहला तो ये चार्ट होती है, इट्स अ चार्ट दैट इज यूज सो कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरी ऑफ डेटा को शो करने के लिए इसका यूज करते हैं। द बार ग्राफ कैन बी आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। या तो बार ग्राफ हॉरिजेंटल हो सकता है, हॉरिजेंटल दोस्तों ऐसे, ठीक है ना, या फिर वर्टिकल हो सकता है, इस तरीके से वर्टिकल हो सकता है, ठीक है ना।
बार ग्राफ विथ वर्टिकल्स बार आर समटाइम्स कॉल्ड, वही कह रहे हैं जो बार ग्राफ वर्टिकल्स होते हैं ना वो उसको वर्टिकल्स बार ग्राफ कहेंगे, और जो हॉरिजेंटल होगा वो हॉरिजेंटल बार ग्राफ कहेंगे, ठीक है ना। द बार डायग्राम विल हैव टू एक्सिस, बार डायग्राम में दो एक्सिस होता है ना। वन एक्सिस विल डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कैटेगरी, एक एक्सिस जो होता है एक टाइप ऑफ कैटेगरी को डिस्कस करता है, डिस्क्राइब करता है, एंड द अदर जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्क्राइब करता है। मान लेते हैं कि इस तरीके से हम लोग देखेंगे और इधर, है ना, सबको देखेंगे। पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले वर्टिकल्स बार ग्राफ्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स और रेंज बार ग्राफ, तीन टाइप के कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल बार ग्राफ को देखते हैं। दोस्तों देखो आप यहाँ पर वर्टिकल बार ग्राफ में कि इसमें नीचे जो डेटा दिया गया है, यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर मई जून जुलाई, है ना। तो इसमें आइसक्रीम का सोल्ड कितना हुआ मई में, ये जो दिखाया गया है, फिर 150 या फिर 120 इस तरीके से दिखाया गया, इस तरीके का ये डेटा दिया गया है, नीचे ये मंथ दिया गया है ना। तो ये वर्टिकल ऐसे ही होता है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में। दूसरी चीज़ की जो वेरिएबल इसकी जो वैल्यू होती है ना, फिक्स्ड वैल्यू होती है, वी कांट चेंज इट, ओके। द वैल्यू आर पॉजिटिव होती है दोस्तों। इसमें ये सब पॉइंट को याद रखना कि वर्टिकल बार ग्राफ में वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, फिक्स्ड वैल्यू होती है, और कंपेयर बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गया बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं हॉरिजेंटल वाले। दोस्तों इसमें सबसे पहले हॉरिजेंटल बार ग्राफ में ये निकल कर आता है कि इसकी वैल्यू जो होगी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो कंपैरिजंस होता है ये दो या दो से ज़्यादा फिक्स्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है ना। इट इज़ द बेस्ट सुटेड फॉर अ हॉरिजेंटल बार ग्राफ। अब देखो कि इसकी जो माइनस में वैल्यू होगा तो इस तरीके से हम शो करेंगे, प्लस में होगा तो इस तरीके से शो करेंगे। लेकिन ये कंपैरिजन किया जाता है इसमें भी दो चीज़ों के बीच में। वर्टिकल एक्सेस कैन बी ओरिएंटेड इन द मिडिल, है ना। ये जो दिख रहा है आपको ये मिडिल हो गया, मिडिल पार्ट। और हॉरिजेंटल एक्सेस अलाउइंग नेगेटिव एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेड, इधर हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग हॉरिजेंटल बार ग्राफ को शो कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू शो करना है तो आप लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव वैल्यू शो करनी है तो राइट साइड में आप शो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रेंज बार ग्राफ, रेंज बार ग्राफ में क्या हम लोग होता है कि एक रेंज को शो करते हैं। किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या रेंज ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, शो करते हैं दोस्तों। जैसे कि टेम्परेचर रेंज या फिर प्राइस रेंज को हम लोग क्या करते हैं, रेंज बार ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। रेंज बार डायग्राम कैन बी आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अब ये पॉइंट याद रखना कि दो डेटा के बीच के रेंज को, इसमें कंपैरिजंस होती हैं लेकिन रेंज, मान लेते हैं कि जो किसी बच्चा का एज ये ए और बी के बीच के रेंज के बीच में है, तो इसको शो करने के लिए हम लोग या फिर कह सकते हैं कि 50 और 70 के बीच के रेंज का मुझे कोई सामान चाहिए, तो इस तरीके से रेंज शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज बार ग्राफ का यूज करते हैं। इसमें प्राइस का रेंज को शो करने के लिए, टेम्परेचर के रेंज को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। और दूसरी चीज़ ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों हो सकता है, इसीलिए ये इसको रेंज बार ग्राफ कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं पाई बाई डायग्राम किसे कहते हैं, पाई बार ग्राफ किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाई डायग्राम को सेक्टर ग्राफ और रेगुलर ग्राफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्टर ग्राफ और रेगुलर एंगुलर ग्राफ भी कहा जाता है। एंगुलर एंगल का होता है, एंगल से बना 60 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से एंगुलर ग्राफ भी कहा जाता है। पाई डायग्राम या पाई बार ग्राफ पाई डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज ए resembles pi and with the help of a circle the data will be presented, hence also referred as a circle graph or sector graph. A circle may be subdivided into sector। तो सर्कल कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री का होगा, है ना। अब इसको जो सेक्टर यानी ये जो पार्ट हो गया ये एक सेक्टर हो गया, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, इस तरीके से सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ की जो डेटा होता है, डेटा एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री जैसे रिलीजियंस धर्म की बात है, टोटल पॉपुलेशन का 60% जो है हिंदू है मान लेते हैं, तो 360,
है ना, अपॉन 60, इस तरीके से कर दिया मैंने, तो कट गया तो कितना हुआ 66, ठीक है, और इंटू 100, ये तो कितना हो गया 600। समझ में आ रही है बात है। तो हिंदू को अगर ये ज़्यादा हो गया, फिर 25% तो 360 टोटल, उसमें 25 से आप क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, ठीक है ना। इसको हटाओ और फिर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो डेटा आप निकालना होगा उसके एंगल के हिसाब से इसको आप क्या करोगे, पुट कर दोगे वैल्यू, ठीक है ना। तो हिंदू का परसेंटेज 60% है, 25% आपका मुस्लिम हो गया। तो यहाँ पर देखो हिंदू का ब्लू सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका एरिया सेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। मुस्लिम का आपका थोड़ा 25% है, 15% अदर रिलीजन्स को हम शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से एंगल को आप शो कर सकते हो, ठीक है ना। वी कैन कंस्ट्रक्ट पाई डायग्राम, ये सारा चीज़ें आप देख रहे होगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टो बार ग्राफ का क्यों यूज किया जाता है ना। तो देखते हैं। तो हिस्टोग्राम जो होता है डायग्राम का यूज कर प्रेजेंट एंड एक्यूरेट पिक्चर। एक्यूरेट पिक्चर को अगर प्रेजेंट करनी है किसी भी डेटा का, मान लेते हैं कि बच्चे का जो असेसमेंट कर रहे हो उसका पिक्चर को एग्जैक्ट हमको शो करनी है, तो इसको हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन इंटरवल टू अदर इंटरवल। फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा का मूल्यांकन, आगे हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उस पर आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि 10 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे, 10 मार्क्स कितने लाने 10 मार्क्स लाया 5 लोग लाया, तो 5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नंबर ऑफ जो टाइम्स होते हैं ना, कोई भी नंबर जितने बार रिपीटेड हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर वही चीज़ें बातें हो रही है कि एक्यूरेट पिक्चर को शो करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात है। द टोटल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन इंटरवल टू द अदर इंटरवल, द फ्रीक्वेंसी विद इन ईच इंटरवल ऑफ हिस्टोग्राम आर प्रेजेंटेड बाय a rectangle, the base of which equal the length of the interval and the height of which equal the number of the scores with the given interval are present by the midpoint of the class interval। अगर इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल देकर हम बताते हैं तो इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हिस्टोग्राम शोइंग द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम गिवन टू अ हाइपोथेटिकल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि हिस्टोग्राम जो होता है कि जो फाइनल एग्जाम्स में जो आपका मार्क्स आया, जो रिजल्ट आया, उसको शो करने के लिए भी यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इफ द हिस्टोग्राम वेयर कंपेयर्ड विद दोज ऑफ क्लास फ्रॉम अदर ईयर्स, इसमें ये भी कि देखते हैं कि कितना पास फेल हुआ, 2019 में बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा और 2020 में बच्चे का रिजल्ट कैसा था। इस फिगर को शो करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। बातें समझ में आ रही है। दूसरी बात, कंक्लूजन माइट ऑल्सो बी ड्रॉ कंसर्निंग द इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन ऑफ द प्रोफेसर टीचिंग एबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें ये भी चीज़ होता है दोस्तों कि मान लेते हैं कि ये डेटा है, एक प्रोफेसर ए हैं जो 2019 में भी वही पढ़ाएं, उस समय बच्चे का रिजल्ट ये रहा। 2020 में यही प्रोफेसर ने पढ़ाया और रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा रहा। तो इस तरीके से आप शो करने के लिए बच्चे का एक ही प्रोफेसर या फिर एक ही मीडियम से पढ़ रहा है फिर भी उसका रिजल्ट फ्लैक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो इस तरीके से फिगर को शो करने के लिए, एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर को शो करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। देखते हैं इसमें फिगर कैसा बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम का स्कोर ऑफ फाइनल एग्जाम मैक्सिमम पॉसिबल 100। जैसे कि देखो कि इसमें आपका पहला क्या है डेटा, आपका ये चीज़ दिखा गया है 20, 40, 10, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 20 से 40 के बीच में कितने नंबर लेके आए हैं 10 लोग, 40 से 60 के बीच में कितने लेके आए हैं तो 20 लोग, 60 से 80 के बीच में 40, तो 60 to 80 सबसे ज़्यादा है, और 80 to 100 कितने हैं तो 20 लोग, इस 25 लोग। तो इस तरीके से हम शो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि फाइनल एग्जाम्स में मैक्सिमम जो मार्क्स आया है बच्चों का किस तरीके से आया, कैसे आया। तो आई होप ये चीज़ टॉपिक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं जिसका नाम रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
बाय दोस्तों।